तो हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएमपीएस सप्लाई नहीं तो जो मोबाइल चार्जर होता है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आपका एसएमपीएस सप्लाई और मोबाइल चार्जर होता है वो एक ही होता है। तो फ्रेंड, अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी जाके चार्जर में कोई सा भी फॉल्ट है उसको बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड पूरे फॉल्ट का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किसी भी तरह के मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने के लिए आपको कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बहुत से भाइयों के पास ज़्यादा टूल नहीं होता है तो उठते मुझसे कि हमें मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने के लिए किन किन टूल की जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड, टूल की बात करूँ तो बस आपको एक इस तरह का स्क्रू ड्राइवर, इस तरह एक चिमटा, एक मल्टीमीटर और एक सोल्डिंग आयरन चाहिए होता है। बस आप ये चार अगर आपके पास टूल है तो आप किसी भी तरह के एसएमपीएस सप्लाई को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तब भी आप बहुत आसानी से मल्टीमीटर और सोल्डिंग आयरन की मदद से रिपेयर कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले समझिए, आपका कोई सा भी एसएमपीएस सप्लाई है या मोबाइल चार्जर, सबसे पहले आपको उसको खोलना होता है। तो खोलना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा। और जो आपका ओरिजिनल चार्जर होते हैं कोई भी कंपनी के, लावा, ओप्पो, वीवो, कोई सा भी, उसको खोलने का मैंने अलग से एक वीडियो में रखा नहीं देखा है तो लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। अब चलिए चार्जर पे आते हैं कैसे इसको रिपेयर करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, आपके चार्जर में कोई सा भी फॉल्ट है, चाहे डेड का है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, कोई सा भी, उसको रिपेयर स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो आप किसी भी तरह के एसएमपीएस सप्लाई या चार्जर को यू रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन बहुत से भाई ये गलती करते हैं, वो डायरेक्ट फॉल्ट पे एठी आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चार्जर है, उसमें क्या फॉल्ट है, आउटपुट में लो वोल्ट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉल्ट पे जाइएगा तो आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप नए हैं। यही अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो कभी भी आपके पास लो वोल्टेज क्या आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। इसलिए कभी भी आप नया नया इलेक्ट्रॉनिक में एसएमपीएस सप्लाई चार्जर रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना चलिए बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने के लिए आपको अपने मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड, जो हमारा बीप मोड भी होता है, इस पे लगाइए। अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास इस तरह का भी तब भी चलेगा। इसमें क्वांटिटी मोड यहाँ होता है, ठीक है। अब आपको कौन सा चार्जर रिपेयर करना है उसको ले लीजिए। चार्जर कितना ही वोल्ट का हो सकता है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सबको रिपेयर करने का ट्रिक एक ही होता है। तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ एक ओरिजिनल चार्जर है, एक हल्का लोकल है और यहाँ एक और 12 वोल्ट का अडेप्टर है। तो अब इसमें मैं इसको सबसे पहले रिपेयर करता हूँ अडेप्टर को। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कंपोनेंट को चेक करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, चार्जर होता है, उसमें एक फ्यूज रजिस्टर होता है जो आपके फ्यूज की तरह काम करता है। तो आपको उसको चेक करना था। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हाई वोल्टेज आने की वजह से जो आपका एमओवी होता है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, वो खराब होता है, आपस में शॉर्ट आता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूज उड़ जाता है और जो आपका एसएमपीएस सप्लाई है वो डेड पड़ जाता है। तो सबसे पहले फ्यूज और एमओवी को चेक करना होता है। अब इनको चेक कैसे करना होता है, देखिए जैसे कोई आपका फ्यूज है उसके दोनों लेग पे आपको चेक करना है। क्वांटिटी भी 10-20 ओम आना चाहिए। देखिए मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है और क्वांटिटी भी पा रहा है, मतलब हाँ जो फ्यूज है बिल्कुल सही है। अब यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कभी कभी उनका जो फ्यूज होता है ख़राब होता है तो लोग डायरेक्ट फ्यूज़ को चेंज करते हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, मैंने डायरेक्ट कभी फ्यूज़ को चेंज नहीं किया आता है। अगर डायरेक्ट फ्यूज़ को चेंज करते हैं और फिर लाइन में प्लग इन करते हैं तो अगर आपका आगे कोई और कंपोनेंट ख़राब हुआ तो वो ख़राब होने का डर होता है और कुछ और ख़राब होने का डर होता है। इसलिए आप कभी भी डायरेक्ट फ्यूज़ को चेंज नहीं कीजिए, पहले फ्यूज़ उड़ने का रीज़न पता कीजिए। फ्यूज़ क्यों उड़ा है, कोई रीजन की वजह से फ्यूज उड़ता है, या तो उसका लाइफ खत्म हो गया या कोई आगे कंपोनेंट शॉर्ट है जिसकी वजह से आपका फ्यूज उड़ा है, तो आपको उस कंपोनेंट को फाइंड करना होता है। फ्यूज ज़्यादातर आपकी एमओवी जो होती है ताकि इसके ब्लास्ट होने की वजह से उल्टा है, मतलब ये आपस में शॉर्ट आता है हाई वोल्टेज आने की वजह से। तो आपको इसको चेक करना है, इसमें कोई ओम नहीं आना चाहिए जैसे इस तरह से, और हल्का भी 100-200 हल्का भी बीप आया तो आपका एमओवी खराब होता है। तो आपको उस कंडीशन में इसको चेंज करना होता है। अगर आप इसको हटा भी देते कोई ठीक नहीं होगा, बस आपका हाई वोल्टेज आएगा तभी प्रोटेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले इसी को चेक कीजिएगा, ये खराब है तो आप चेंज कर सकते हैं पुराने सर्किट निकाल के। इसके बाद में ज़्यादातर एसएमपीएस सप्लाई में कुछ कैपिटल देखने को मिलते हैं, पीएफ कैपिटल, इंडक्टर कॉइल, ये सब हो गया। तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना है, सबसे पहले एमओवी और फ्यूज चेक करना है, उसके बाद पीएफ और इंडक्टर को चेक करना है। जो आपका पीएफ कैपिटल होता है इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आता, अब नॉर्मल जैसे ही है और उसी रहेगा। ठीक है, मैं पीएफ को चेक कराऊँ, मैं यहाँ और यहाँ रीडिंग लगाता हूँ
तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अगर यहीं 100 200 ओम या बीप आता तो जो आपका पीएफ कैपेसिटर होता है ख़राब हो जाता है। ये क्यों लगाया जाता है फ्रेंड? ये आपके वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ एक इंडक्टर कॉइल देखने को मिल रहा है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। तो इसको भी चेक करना है। इसको चेक कैसे करना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए दो लाइन दिख रहा है आपको, एक दो एक दो। तो आपको यहाँ क्वांटिटी भी चेक करना है, इस पे चेक करना है। इस पे नहीं आती, बीच में कोई लीकेज नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे देखिए मैं इसको चेक कराऊँ तो यहाँ क्वांटिटी भी पा रहा है, इसको चेक कराऊँ तो यहाँ आ रहा है। देखिए मैं ठीक कराता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं ठीक कराता हूँ। देखिए इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है, लेकिन इस पर से इस पे नहीं आती है। अगर इस पर से इस पे आता है तो बीच में आपस में शॉर्टिंग होता है, तो आपका एक तब खराब होता है, तब आपको चेंज करना होता है। इसके बाद पेन आपका एक और फिर इसको भी चेक कीजिए। उसके बाद पेन आपको एक 4 डायोड मिलेगा एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है या कोई भी मोबाइल से होता है वो हमेशा चलता है आपकी डीसी में, लेकिन आप इसको इनपुट एसी देते हैं। तो इसलिए उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका 4 डायोड का यूज होता है, जो आपकी वी रेक्टिफायर बन के एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको उन चारों डायोड को चेक करना है, उस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आया। हाँ, ये सप्लाई में 4 डायोड लगे हुए हैं, तो इन चारों डायोड को आपको चेक करना है कि ये में कोई आपस में शॉर्ट नहीं हो गया है। एक तरफ से 600 रीडिंग आता है, एक तरफ कुछ नहीं आता है। देखिए 500 आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 40 रुपये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हल्का मैं पिन सेट किया था, कोई नहीं आ रहा है, मैं चेक करता हूँ। देखिए ठीक है, मतलब हमारा चारों डायोड बिल्कुल सही है। अगर आपका कोई हाफ शॉट दिखा है, मतलब 150 200 में दिखा है तो भी वो ख़राब है, और शॉर्टिंग आया तो भी वो ख़राब है, तब आपको उस चेंज करना होता है। अगर उसमें 600 हमारे एक तरफ से अब तक बिल्कुल ओम नहीं आ रहा है तो आपका डायोड ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। उसके बाद फिर आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलता है, जो आपकी एसी वोल्ट को हल्का बूस्ट करता है। जैसे आप इसमें 220 वोल्ट एसी देते हैं, पर आप इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कीजिएगा तो यार 300 350 वोल्ट होता है। तो बहुत सारे मुझसे ये भी कमेंट करके पूछते हैं हम इसको जैसे 220 वोल्ट पर ये 350 क्यों आता है? तो अपन जो आपका कैपेसिटर होता है वोल्टेज को बूस्ट अप करता है, तो आपको हल्का यहाँ दिखाता है ज़्यादा वोल्टेज, तो आपको इसके कैपेसिटर वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो इसको चेक कैसे करना होता है? तो इस पर भी कोई रीडिंग नहीं आता, हल्का रीडिंग आके चल जाता है या शॉर्टिंग आके चल जाता है। देखिए मैं देखता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ मेरे फ्रेंड्स। देखिए रीडिंग आगे चल गया, कभी कभी हल्का शॉर्टिंग आके चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगातार शॉर्टिंग आ रहा है, लगातार रीडिंग आ रहा है 150 200 ओम, तो आपका कैपेसिटर खराब होता है, उस कंडीशन में चेंज करना होता है। अगर आपका कैपिटल ठीक है फिर भी आपका आउटपुट में वोल्ट नहीं आ रहा है, तब आपको क्या चेक करना है? तो फिर एक चीज़ जानिए, अगर आपका कैपिटल तक वोल्टेज पहुंच जाए, आपको यहाँ लाइन तक यहाँ कैपिटल वोल्टेज चेक करना है डीसी वोल्ट लगा के, और यहाँ तक वोल्ट आ रहा है तो आप समझिए आपका जो प्राइमरी सेक्शन है ये ठीक है। फिर मैं आपको पहले नहीं बताया था इसलिए सॉरी। जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, कोई भी मोबाइल चाह होता है उसमें 2 सेक्शन होता है, एक आपका प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो आपका एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है सब में, इसके इस तरफ जहाँ मेन कैपेसिटर होता है, पीएफ होता है, जहाँ इनपुट एसी लाइन देते हैं, वो आपका होता है प्राइमरी, और जो आप आउटपुट जिस देते हैं वो आपका होता है सेकेंडरी। तो अगर आपका पी कैपिटल तक वोल्टेज आ रहा है तो आपको ऑलमोस्ट जो प्राइमरी सेक्शन है वो ठीक है, बस यहाँ आईसी और ट्रांजिस्टर को चेक करना बाकी है। तो अपन इस कैपेसिटर को चेक करने के बाद आपको ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है, मोस्फेट को चेक करना होता है। बहुत सी पावर सप्लाई में आपका ट्रांजिस्टर होता है, किसी में मोस्फेट होता है, किसी में आपका आईसी होता है। तो आप मोस्फेट और ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, लेकिन जो आपका आईसी होता है उसको आप मल्टीमीटर चेक नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने का मैं आपको आगे तरीका बताता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ सर्किट। यहाँ आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर क्यों होता है? तो फिर ये आपकी डीसी वोल्ट को एसी में स्विच करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। फिर जो आपका फ्रीक्वेंसी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर हो जाता है, क्योंकि आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी में काम नहीं करता है, एसी में काम करता है। तो आपको यहाँ इन तीनों लेग पे रीडिंग चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आती है। तो देखिए मैं ठीक चेक करता हूँ एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए 600 हमारा है, 500 है, मतलब हाँ ट्रांजिस्टर है ठीक है। आपका अगर मोस्फेट है तो ऐसे ही चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आती है। और आपका ट्रांजिस्टर मोस्फेट या कोई भी जो है वो शॉर्ट है तो आपको उसको चेंज कर देना है। अब फ्रेंड इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, अब सेकेंडरी सेक्शन पे चलते हैं। प्राइमरी यहाँ तक क्लियर हो गया। और फ्रेंड अगर आपका आईसी, तो आप आईसी कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे इस सर्किट में देखिए आईसी लगा, मैं निकाल दिया है, या देखिए आईसी लगा होता, तो आप आईसी कैसे चेक कर सकते हैं? तो फ्रेंड आप यहाँ प्राइमरी पर चेक कर लिए, फिर आपको सेकेंडरी का हर एक कंपोनेंट चेक करना है, और उस सब सही है, मतलब जितना ही कंपोनेंट बिल्कुल सही है, फिर भी आपका आउटपुट वोल्ट नहीं आ रहा है, तब आपको एक बार आईसी चेंज करके देखना होता है। तभी आप पता कर सकते हैं कि आईसी चेंज करके अगर ठीक हो गया तब आपका आईसी खराब माना जाता है।
तो अपन ऐसे आप आईसी को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी में कंपोनेंट चेक किया और से आपको जितने भी सेकेंडरी में कंपोनेंट हैं, ये डायोड है, एक कैपेसिटर है, यहाँ कॉल कॉइल है, ड्रम कॉइल है, इन सभी को आपको चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद भी अगर आपका नहीं बनता है तो आपको यहाँ आईसी चेंज करके देखना है। और फिर कभी कभी जो आपके इस तरह के नए नए अथी होते हैं, इसमें आपको एसएमडी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तब आप कैसे पता कर सकते हैं आपका जो एसएमडी कंपोनेंट वो ठीक है कि नहीं? तो वहीं जैसे इनको चेक करने का तरीका होता है उसी आप एसएमडी कंपोनेंट को भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एक डायोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायोड, ये रेजिस्टेंट है, ये आईसी। तो आईसी चेक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई फिजिकल नॉर्मल आईसी लगा हुआ है, इसमें एसएमडी रूप में आईसी लगा हुआ है। तो आपका सब कंपोनेंट ठीक होने के बाद भी अगर चार्जर काम नहीं करेगा तो आपका ये आईसी खराब मार आता है। तो आईसी को चेंज करना होता है और से एसएमडी आईसी जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे आउटपुट में शॉर्टिंग आता है, मतलब इतना शॉर्टिंग आ रहा है। हमने सभी कंपोनेंट को चेक कर, जितना भी कैपेसिटर है, पीएफ है, जितना भी कंपोनेंट है हमने सभी को चेक कर दिया, फिर भी हमारा जो शॉर्टिंग है वो नहीं दिखा रहा है कि पता नहीं चला कि इसमें है। तो फिर उस कंडीशन में आपका जो एसएमडी कंपोनेंट है, डायोड डायरेक्टर होता है, इसमें से कोई एक शॉर्ट हुआ जिसकी वजह से आपका एक फॉल्ट बनता है। तो ज़्यादातर फिर इसका जो यहाँ डायोड लगा होता है, ये ख़राब होने की वजह से आपका ऐसा होता है। तो ये ख़राब हो गया तो आप कोई सा भी पुराने सर्किट में निकाल के इसमें डायोड डाल दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो अपन इससे ज़्यादा आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई या मल्टी मोबाइल चार्जर को बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके रिपेयर कर सकते हैं। तो अपन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपन चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।